हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। Commander Kulbhushan Jadhav, I am a serving officer of the Indian Navy. भारत ने बिलाखिर कुलभूषण के अहले खाना को पाकिस्तान भेजने की तस्दीक कर दी। भारतीय जासूस के अहले खाना 25 दिसंबर को पाकिस्तान पहुंच रहे हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक कुलभूषण की वालदा और अहलिया पीर के रोज इस्लामाबाद पहुंचेंगे, इसी रोज मुलाकात करेंगे और 25 दिसंबर को ही भारत रवाना हो जाएंगे। भारतीय डिप्टी हाई कमिश्नर जेपी सिंह भी जासूस से अहले खाना की मुलाकात में मौजूद होंगे। This search for peace through negotiations must be the priority objective for the Afghan government, for the Afghan Taliban, for Afghanistan's neighbors and for the United Nations. पाकिस्तान दहशतगर्दों के लिए जन्नत नहीं है बल्कि अफगानिस्तान है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की मुस्तकिल मंदूब मलिहा लोदी ने खतरे से आगाह कर दिया। कहा कि दहशतगर्दों ने अफगानिस्तान के उन इलाकों में पंजे गाड़े हुए हैं जो अफगान हुकूमत के कंट्रोल में नहीं है। ये अफगानिस्तान ही नहीं पड़ोसी ममालिक के लिए भी खतरनाक है। चाइना कटिंग के अहम किरदार रईस मम्मा मलेशिया से गिरफ्तार। गिरफ्तारी इंटरपोल के जरिए अमल में आई। MQM लंदन का टारगेट किलर और हम्मास सिद्दीकी का करीबी साथी है। ये दो मगरमच्छ है लैंड माफिया के, एक जो प्राइवेट सेक्टर में है और एक सरकारी सरपरस्ती में। ये कब्जे का काम आज भी जारी और सारी है। कराची में चाइना कटिंग के खिलाफ कार्रवाई। MQM पाकिस्तान ने प्रेस क्लब के बाहर धरना दे दिया। हुकूमत से मुतासरीन की जमा पूंजी लौटाने का मुतालबा। फारूक सत्तार कहते हैं सरकारी सरपरस्ती में आज भी कराची में कब्जे जारी हैं। कराची में नौजवान शाहजेब के कत्ल में मुलव्विस शाहरुख जतोई की जमानत पर रिहाई। मकतूल के वालिद ने अदालत में सुलहनामा जमा करा दिया। मुलजिम के भाई की मकतूल की फैमिली से डील से मुताल्लिक खबरों की तरदीद। मैं इस बात की कंफर्मेशन देता हूं कि ना हमने पैसे दिए ना उन्होंने कभी मांगे ही हैं। मीडिया तो कहती है वो ऑस्ट्रेलिया चले गए, यहाँ चले गए, वो अल्लाह का शुक्र है अपने घर में रह रहे हैं। कानून का डर, ना ही पकड़े जाने की फिक्र। कराची में दोस्तों की गाड़ियां शाहरुख जतोई को जिना अस्पताल से लेने आई, कई ने नंबर प्लेट ही ना लगाई। जाफिर जुबैरी कत्ल केस में मुलजिम जुनैद पहले फरार फिर गिरफ्तार। अदालत में दरखास्त जमानत मुस्तरद होने पर वकला ने भगाया, पुलिस ने वापस पकड़कर दिखाया। जहांगीर तरीन ने इनसाइडर ट्रेडिंग में फ्रॉड का एतराफ किया। इसके बावजूद केस नैब को क्यों नहीं भेजा गया? मरियम नवाज का ट्विटर पर सवाल। PTI रहनुमा कहते हैं बरतानिया में जायदाद की मुकम्मल मनी ट्रेल दी। नवाज शरीफ के पास कतरी खत के सिवा कोई सबूत नहीं था। उनके केस का मियां साहब के मामले से मवाजना मुज़क्का-खेज है। तहरीक चलाएंगे, कबायली अवाम को उनका हक दिलवाएंगे। PTI का फाटा इस्लाहात के लिए एहतजाज का फैसला। तारीख का ऐलान जल्द होगा। फाटा के खैबर पख्तूनख्वा में इंजमाम से मुताल्लिक हुकूमती यूटर्न की भी मजम्मत। ये जुल्म अस्त
के बादीद आए थार मी बीनम सिद्दीक अरशद साहब। शुक्रिया कुरैशपुर साहब। अल्फाज अपने वापस ले। आप पर ये इल्जाम है? हाँ आ गया ना लाइन पे। साले इंसान से जब तक बदतमीजी नहीं करो लाइन पे आता ही नहीं। अपनी लाजवाल अदाकारी से फन को जिला बख्शने वाले, मुनफरिद अदाओं और जुमलों से लोगों के चेहरों पर खुशियां बिखेरने वाले टेलीविजन इंडस्ट्री के अलबेले किरदार मोइन अख्तर के मद्दा आज उनकी सालगिरह मनाएंगे। फिलिपाइन में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। सैलाब और मिट्टी के तोदे गिरने से हलाकतों की तादाद 130 से जायद हो गई। दर्जनों अफराद लापता, मुतासरा इलाकों से जमीनी राबता मुनक़ता। अस्सलाम वालेकुम। आज 12 बजे में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं अली आबिद। हेडलाइंस का मुलाहिजा कर चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे भारतीय जासूस की। कुलभूषण जाधव की पाकिस्तान ने इंसानी हमदर्दी के तहत कुलभूषण से उसकी वालदा और अहलिया को मुलाकात की इजाजत दी है। भारत खामोश था, कोई जवाब नहीं दे रहा था कि कुलभूषण की अहलिया और वालदा कब आएंगी। पाकिस्तान की डेडलाइन ने भारत को मजबूर कर दिया कि वो दौरे की तफसीलात से आगाह करे और अब कुलभूषण जाधव की अहलिया और वालदा कल यानी कि पीर के रोज 25 दिसंबर को पाकिस्तान पहुंच रही हैं। कुलभूषण और उनके अहले खाना की मुलाकात दफ्तर खारजा में होगी। मुलाकात 15 मिनट से 1 घंटे तक जारी रह सकती है। मुलाकात के बाद कुलभूषण के अहले खाना इसी रोज यानी कि पीर के रोज ही वापस भारत रवाना हो जाएंगे। मुलाकात की तस्वीर और वीडियोस भी जारी की जाएंगी। आपको बताएं कि भारतीय जासूस कुलभूषण जाधव की अहलिया और वालदा 25 दिसंबर को आ रहे हैं। I am a serving officer of the Indian Navy. पाकिस्तान की डेडलाइन काम कर गई। भारत की अकल में बात आ गई। कुलभूषण जाधव की अहलिया और वालदा कब आएंगी, भारत ने पाकिस्तान को आगाह कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक कुलभूषण से मुलाकात के लिए उसकी अहलिया और वालदा 25 दिसंबर को कमर्शियल फ्लाइट के जरिए पाकिस्तान पहुंच रही हैं। मुलाकात के दौरान भारतीय डिप्टी हाई कमिश्नर भी उनके हमरा होंगे। पाकिस्तान ने इंसानी हमदर्दी के तहत भारतीय जासूस कुलभूषण जाधव से मुलाकात के लिए उसकी अहलिया और वालदा को मिलने की इजाजत दी है। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक दोनों खवातीन उसी रोज भारत वापस रवाना हो जाएंगी। कुलभूषण के अहले खाना की पाकिस्तान आमद के हवाले से मजीद तफसीलात हासिल करते हैं। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद शौकत पराचा ने हमें ज्वाइन किया है। शौकत बताइएगा मजीद क्या अपडेट्स हैं आपके पास? देखिए, एक मरहला तो तय हो गया कि भारत ने इंटीमेशन दे दी है। अब वो 25 को ही सुबह कमर्शियल फ्लाइट पे इस्लामाबाद पहुंचेंगी कुलभूषण की मां और उसकी अहलिया, और फिर उसी ही दिन वो वापस चली जाएंगी। दूसरी भारत की दरख्वास्त थी कि कोई इस्लामाबाद में उनके हाई कमीशन का सफारतकार भी मुलाकात में बैठे। तो अब ये भी तय हुआ है कि इस्लामाबाद में तैनात भारत के डिप्टी हाई कमिश्नर जिनका नाम JP सिंह है वो भी इस मुलाकात में बैठेंगे। ज़राए हमें ये बता रहे हैं कि 15 मिनट से लेकर 1 घंटे की मुलाकात होगी। इस मुलाकात के लिए जब उसकी फैमिली आएगी बरनाफिस तो उसकी फुटेज बनाई जा सकती है और रवानगी की भी फुटेज बनाई जा सकती है। अलबत्ता क्या वो मीडिया से बात करेंगी या नहीं, हुकूमत पाकिस्तान ने खुले दिल का सबूत दिया है और ये ऑप्शन वादे तौर पर दे दिया कि अगर कुलभूषण की मां और उनकी अहलिया कुलभूषण से मुलाकात के बाद मीडिया से बात करना चाहें तो हुकूमत की तरफ से उस पर कोई पाबंदी नहीं होगी। दूसरी बात यह है कि अगर मीडिया से मुलाकात नहीं हुई तो फिर उस मुलाकात की तस्वीर फॉरेन ऑफिस खुद ही जारी करेगा। अच्छा शौकत, शॉर्टली ये भी बता दीजिएगा इस सिलसिले में कुछ बताया गया है कि मकाम क्या होगा मुलाकात का, या अभी खुफिया रखा गया है? नहीं जी, मुलाकात का मकाम बिल्कुल वाज़ेह है। दफ्तर खारजा में ये मुलाकात होगी। दफ्तर खारजा में ही मीडिया की अराइवल है। मीडिया के लिए खसूसी पास बन रहे हैं। मीडिया वहाँ पर मौजूद होगा और साथ साथ भारत के मीडिया के भी कुछ सेक्शन के लिए ये वादे किया गया है। हुकूमत पाकिस्तान ने उनको भी ऑफर किया है कि वो भी आना चाहें तो
आ सकते हैं और इस मुलाकात की कवरेज कर सकते हैं। ये मुलाकात जी ठीक है, बहुत शुक्रिया शौकत आपका हमें इस सिलसिले में अपडेट करने के लिए। तो कुलभूषण की वालदा और अहलिया की आमद की तफसीलात भारत ने आखिरकार दे ही दी हैं। अब शामिल करते हैं एक और अहम खबर के पाकिस्तान ने फिर खबरदार कर दिया है। अफगानिस्तान में नया खतरा दाइश की सूरत में पैदा हो चुका है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की मुस्तकिल मंदूब मलिया लोदी ने सिक्योरिटी काउंसिल से खिताब में कहा कि अफगानिस्तान में दाइश की छतरी तले दहशतगर्द ग्रुप जमा हो रहे हैं। 16 साल की जंग का कोई फायदा नहीं हुआ। 16 years of war waged by the world's most powerful forces against an insurgency of irregulars has not yielded a military solution. The only havens that exist for the insurgents and for Daesh and other terrorists are within the 40% of Afghan territory which is outside the control of Kabul. Peace will not be restored by the continuing resort to military force. You cannot kill and talk at the same time. अफगानिस्तान में दाइश और कई दहशतगर्द तंजीमें अपनी जड़ें मजबूत बना रही हैं, लेकिन कराची में दहशतगर्दी की अलामत बनी रही MQM लंदन के लिए राह फरार अब मुश्किल है। MQM लंदन का एक किरदार टारगेट किलर रईस मम्मा मलेशिया से धर लिया गया। मुलजिम को इंटरपोल के जरिए गिरफ्तार किया गया। MQM लंदन का टारगेट किलर और चाइना कटिंग का अहम किरदार मलेशिया से धर लिया गया। मुत्तहिदा लंदन से ताल्लुक रखने वाला मुलजिम रईस मम्मा कोरंगी का सेक्टर इंचार्ज था। रईस मम्मा पर पुलिस एहलकारों के कत्ल और मुतादिद टारगेट किलिंग्स का इल्जाम है। मुलजिम शहर में चाइना कटिंग में भी मुलव्विस रहा। रईस मम्मा सानेहा बल्दिया के मरकजी किरदार हम्माद सिद्दीकी का करीबी साथी है। कराची ऑपरेशन के बाद मुलजिम दुबई फरार हो गया था, तहम उसे मलेशिया में इंटरपोल की मदद से गिरफ्तार कर लिया गया। फारूक सत्तार MQM लंदन से तो जान छुड़ा चुके, लेकिन उन्हें अब कई दीगर चैलेंजेस दरपेश हैं। फारूक सत्तार कहते हैं कि लैंड माफिया के 2 मगरमच्छ हैं, जिसमें से एक सरकारी मगरमच्छ है। हुकूमत सिंध सरकारी जमीन की बंदरबांट कर रही है, अपने लोगों को नवाज रही है। हुकूमती सरपरस्ती में जमीनों पर कब्जा आज भी जारी है। लोगों की जमा पूंजी डूब गई और अब उन्हें मकान खाली करने का कहा जा रहा है। ये 2 मगरमच्छ है लैंड माफिया के, एक जो प्राइवेट सेक्टर में है और एक सरकारी सरपरस्ती में। ये कब्जे का काम आज भी जारी और सारी है। हुकूमत सिंध अपने लोगों को नवाज रही है, जमीनों की बंदरबांट हो रही है और जमीनों पर कब्जे सरकारी सरपरस्ती में कराए जा रहे हैं। जब ये बन रहा था तो उस वक्त क्यों नहीं रोका गया? लोगों की जिंदगी की जमा पूंजी डूब गई, अब उनसे कहा जा रहा है कि वो घरों को खाली करें। लैंड माफिया ही क्या, कई मसाइल और भी हैं जो समाज को जकड़े हुए हैं। जाफिर कत्ल केस के नामजद मुलजिम जुनैद की उबूरी जमानत मंसूख होने पर वकीलों ने इसे फरार कराने की कोशिश की, तहम मुलजिम को अदालत के बाहर से गिरफ्तार कर लिया गया। ये जाफिर कत्ल केस का अहम मुलजिम जुनैद है, जो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की अदालत में पेश हुआ। यकीन था कि उसे जमानत मिल जाएगी, लेकिन अदालत ने मुलजिम की दरखास्त जमानत मंसूख कर दी और पुलिस को गिरफ्तारी का हुक्म दिया। इत्तला मिली तो काले कोट वालों ने रिवायती हरबा अपनाया। इससे कबल के पुलिस एहलकार मुलजिम को हिरासत में लेते वकला ने मुलजिम जुनैद को फरार करवा दिया और तफ्तीशी अफसर को मुलजिम के करीब भी नहीं आने दिया। धक्कम पेल के दौरान एक सहाफी भी जख्मी हो गया। पुलिस ने अपना काम किया और मुलजिम को अदालत के बाहर से दोबारा गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम जुनैद जाफिर कत्ल केस में अबूरी जमानत पर पहले से रिहा था। जाफिर कत्ल केस हो या शाहजेब कत्ल केस, हर तरफ से कई सवालात उठ रहे हैं। पैसे की चमक जीत गई है, मजलूम का खून हार गया है। शाहजेब कत्ल केस में मुलजिमान को जमानत मिल गई। शाहरुख जतोई बीमार होने के बायस आज तक जेल तो ना जा सका था, लेकिन जमानत मिलने के बाद अस्पताल से फौरन घर चला गया।
पैसे की ताकत, चमक और जुल्म जीत गया। मजलूम का खून फिर हार गया। वडेरे को आजादी मिली और वो घर रवाना हो गया। कराची की मकामी अदालत में शाहजेब कत्ल केस की समाअत हुई। मकतूल शाहजेब के वालिद ने सुलह का हलफनामा अदालत में जमा कराया, जिसमें कहा गया कि मुल्जिमान की जमानत पर कोई एतराज नहीं, घर वालों की मर्जी से सुलह की है। अदालत ने मुल्जिमान की 5-5 लाख रुपए जमानती मचलकों के एवज रिहाई का हुक्म दे दिया। मुल्जिम शाहरुख जतोई के भाई ने बताया कोई मुआहिदा नहीं हुआ। शाहजेब के अहले खाना ने फी सबीलिल्लाह मुआफ किया है। की फैमिली के साथ हमारे इस तरह के ताल्लुकात हैं कि वो हमें अपना बच्चा समझते हैं और उनके साथ मिल के हुआ है, और उनका ना इसमें कोई इसको आप कह सकें कि ना आप ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा या लंदन के घर, कोई भी चीज़ इसमें बिल्कुल 1% का भी कोई चांस नहीं है। अदालती अहकामात सेंट्रल जेल कराची में जमा कराए गए, जिसके बाद शाहरुख जतोई को जिना अस्पताल से घर ले जाया गया। अदालत से एक वडेरे के बिगड़े हुए बेटे को जमानत तो मिल गई, लेकिन वडेरों के बच्चे सुधरने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। कानून क्या होता है उन्हें कोई फिक्र नहीं है, ना किसी का खौफ है ना ही किसी का डर है। इसे कानून की कमजोरी समझा जाए या फिर ताकत का जुनून, ये सवालात अब उठ रहे हैं। जी हाँ, ये हैं वडेरे के बेटे। किसी को कमजोर ना समझना साहिब। यहाँ कानून गुम और नंबर प्लेट भी गुम। शाहरुख जतोई के दोस्तों के निराले अंदाज। जैसे ही अदालत से एक वडेरे को जमानत मिली तो 20 से ज्यादा गाड़ियां जिना अस्पताल पहुंच गई। बड़ी बड़ी गाड़ियां और नंबर प्लेट लगाना तो है ही शान के खिलाफ, इसीलिए तो किसी ने नंबर प्लेट लगाना गवारा न की। लीगी रहनुमा रमेश कुमार ने भी शाहजेब के कातिल शाहरुख जतोई की जमानत पर रिहाई को इंसाफ का स्याह दिन करार दे दिया। रहनुमा पीपल्स पार्टी नदीम अफजल बोले कि शाहजेब के वालिदैन ने पैसे ले लिए थे। वो आज न्यूज के प्रोग्राम चीफ और गरीदा में गुफ्तगू कर रहे थे। यहाँ पे स्टेट और स्टेट के वकील जो फारूक नायक साहब, जिस तरीके से वो अपने नाम, यार आप मुझे ये पता हो, मैं अगर वकील हूँ, मैं भी केस लड़, मुझे पता है कि भाई इसने मर्डर किया है, तो कम से कम मैं अपने जमीर से पूछूंगा कि वो भी किसी माई का, किसी बाप का, किसी का बेटा था। आया उसके खून के बदले मैं अपनी वकालत, अपने क्या मुझे वो करना चाहिए? मैं मॉडल टाउन को भी ब्लैक डे कहता हूँ, आज के फैसले को भी ब्लैक डे कहता हूँ कि चाहे वो 14 जो एक किस्म के मर्डर हुए, मैं समझता हूँ उनको भी अभी तक इंसाफ नहीं मिला है। यहाँ कोई निजामी रियासती अदारा ऐसा नहीं है कि जो लोगों को इंसाफ मुहैया कर सके। यानी प्रोसिक्यूशन को अगर आप देख लें तो वो इस कदर केस को यानी ताकतवर के हक में तब्दील करते हैं, मुकदमात को उन लोगों के हक में तब्दील करते हैं जिनके पास दौलत है, पैसा है, इख्तियार है। उस केस के बारे में इतना डिटेल इल्म नहीं है, लेकिन इतना मुझे पता है कि उसके वालिदैन ने पैसे ले लिए हैं, सुलह कर ली है, सारा कुछ हो गया है। रह गई बात कुछ, अगर कुछ लकूने हुए हैं तो वो अगर कुछ टेक्निकल या कानूनी तौर पे कुछ आप समझते हैं कि ज्यादती हुई है, 780 गलत खत्म किया गया है, तो उसको मैं उसके ऊपर क्या कमेंट्स करूंगा। सिंध में वडेरा शाही का राज अपनी जगह, लेकिन कई और मसले भी ऐसे हैं जिनकी निशानदही अब अदालत उज़्मा भी कर रही है। चीफ जस्टिस साकिब निसार कहते हैं कि सिंध में ऐसे अस्पताल भी हैं जहां डॉक्टर्स को ब्लड प्रेशर चेक करना तक नहीं आता, मरीजों का कोई पुरसाने हाल नहीं है। सिंध के अस्पतालों की अबतर सूरत हाल पर असखुद नोटिस केस। चीफ जस्टिस सिंध के अस्पतालों की हालत ज़ार पर बरहम रिमार्क्स दिए कि हम सक्खर और ठट्टा भी जाएंगे जहां डॉक्टर ब्लड प्रेशर तक चेक नहीं कर सकता है। अस्पतालों में दाखिल मामूली मरीजों को नाकिस इंतजामात के बाइस बड़ी बीमारियां लाहक हो रही हैं। शहरियों को मालूम होना चाहिए इनकी बुनियादी हुकूक क्या है। सेक्रेटरी सेहत फजलुल्लाह पेचो ने अदालत को बताया कि सिंध में कुल 53 मेडिकल कॉलेजेस हैं जिनमें 15 निजी तालीमी इदारे शामिल हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए बताया जाए कि 500 बेड वाले कितने मेडिकल कॉलेजेस के साथ अस्पताल कायम हैं। अस्पतालों से मुतालिक हल्फनामा दाखिल कराया जाए।
प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की तालीम का क्या मयार है? अदालत को ऐसे 5 मेडिकल कॉलेज के नाम बता दिए जाएं जिनके साथ मेडिकल कॉलेज मौजूद है। अदालत ने निजी और सरकारी मेडिकल कॉलेजेस की मुकम्मल तफसीलात तलब करते हुए समाअत मुलतवी कर दी। सिंध में अवाम की हालत इज़्ज़ार की बड़ी वजह सियासी मामलात को भी करार दिया जाता है। अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह कहते हैं इमरान खान पहले खैबर पख्तूनख्वा में अपनी हुकूमत बचा लें, फिर सिंध का रुख करें। इससे पहले लाड़काना में यूनिवर्सिटी कॉन्वोकेशन से खिताब में उन्होंने कहा कि देहात में किसी डॉक्टर को तैनात करें तो वो एटम बम के बराबर सिफारिश ले आता है। बेल पे था और उसको अरेस्ट किया गया, जिनके चालान भी हो गए हैं, जिनको पर वारंट भी थे, हर चीज थी, उनको न चालान किया है, न गिरफ्तार किया है, न ECL पे नाम रखा है। फर्क सिर्फ ये है कि वो सिंध से है, वो पंजाब से है। ये डबल स्टैंडर्ड मैं समझता हूँ मुल्क के लिए अच्छी बात नहीं है, अदारों के लिए भी अच्छी बात है। पहले वो अपने खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को आने वाले वक्त में बचा ले, फिर सिंध की तरफ। सर 66 साल के हैं आप, बड़े छोटे इधर, मेरी उसकी उम्र एक है। सिंध में तो कई मसाइल ऐसे हैं जिन पर हुकूमत की नजर नहीं जाती है, ताहम पंजाब में अब अवाम की सेहत से खेलने वालों के लिए हालात अच्छे नहीं हैं। पंजाब फूड अथॉरिटी ने सरगर्मी दिखाते हुए चर्बी और गिलाजत से घी बनाने वाला एक और कारखाना पकड़ लिया। पंजाब में अवाम को नाकिस खुराक खिलाने की इजाजत अब नहीं। पंजाब फूड अथॉरिटी के विजिलेंस सेल की निशानदेही पर छापा मारा गया। मजंग के इलाके में चर्बी और इलायचियों का तेल निकालने वाला कारखाना पकड़ा गया। छापे के दौरान मुख्तलिफ ब्रांड्स के घी और तेल के डब्बे भी बरामद कर लिए गए। कारखाने से पकड़ी गई चर्बी और इलायचियों की मिकदार 2.5 टन के करीब बताई जाती है। तो पंजाब में जाली अशिया बनाने वाले शिकंजे में आ रहे हैं। बहरहाल इस खबर के बाद अब जिक्र होगा मुल्क के मौसम का, जहां सर्दी की लहर पूरे मुल्क को जकड़ चुकी है। मजीद अहवाल जानिए इस रिपोर्ट में। मुल्क भर में सर्दी अपने जोरों पर, कई इलाकों में दर्जा हरारत काबू में है, ताहम पहाड़ी इलाके अब भी बेकाबू हैं। कराची का मौसम तो वैसे ही निराला है। रात को सर्दी और दिन में गर्मी। दोपहर में दर्जा हरारत 28 डिग्री तक